अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। व्यूअर्स, अपने पिछली वीडियो में डेटा को स्क्रीन और क्लीन करना सीखा था और हमने ये देखा था कि एसपीएसएस की डेटा फाइल में जो एरर्स होती हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है। पहले आइडेंटिफाई किया और फिर रिमूव किया। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हम अपनी क्लीन फाइल को डेटा एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। मगर इससे पहले हमें थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस का पता होना चाहिए। चूँकि हम एसपीएसएस में काम कर रहे हैं तो एसपीएसएस क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करता है एनालिसिस के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा एनालिसिस की बेसिक्स क्या होती है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तीन टर्म्स हम बड़े इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं: डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। सबसे लोअर लेवल पे डेटा है और उससे अगले लेवल पे इंफॉर्मेशन है और उससे अगले लेवल के ऊपर नॉलेज है। इसको हम नॉलेज पिरामिड कहते हैं। डेटा जो एक लैटिन वर्ड है, इसका सिंगुलर जो है वाहिद है डेटम, और ये डेटा जो है वो प्लूरल है। आमतौर पे लोग इसको सिंगुलर ही समझते हैं, जबकि ऐसा गलत है। ये प्लूरल है डेटा। डेटा कंसिस्ट ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन विदाउट एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ऐसे फैक्ट्स, ऐसी ऑब्जर्वेशंस, ऐसी चीज़ें जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, उसको हम डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 16, 8, 1960। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये कुछ नंबर्स हैं। अब ये क्या बता रहे हैं इसका हमें नहीं पता चल रहा। और इंफॉर्मेशन ऐसा डेटा होता है जिसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए। इंफॉर्मेशन इज़ डेटा विद कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंस एंड पर्पस। मिसाल के तौर पे अभी मैंने 16, 8, 1960 बोला है। अगर हम देखें तो ये एक डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली, तो ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह अगर हम कहते हैं LE39145 तो इसका पता नहीं चलता, मगर जब यही चीज़ किसी गाड़ी की प्लेट पे लिखी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, ये इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, यानी ऐसा डेटा जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट हो, जिसकी कोई मीनिंग नज़र आ रही हो, उसको हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। और तीसरी चीज़ नॉलेज है। नॉलेज इज़ द अडेप्ट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग सर्टेन एक्शंस। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन हो और जब आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोई फ़ैसला कर सकें तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉलेज है। तो हमारा जो डेटा है, इस डेटा से इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, फ़ैसला साजी करते हैं। इसको हम नॉलेज कहते हैं। और इसको किस तरह से हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ टूल फॉर क्रिएटिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ए सेट ऑफ नंबर्स। अब वही नंबर्स होते हैं जिनसे हम कोई नई अंडरस्टैंडिंग या नई मीनिंग निकाल लेते हैं। तो किसके ज़रिए करते हैं? ये हम स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए करते हैं। और कैलर एंड वेरिक हमें बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ ए वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। किस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं डेटा से। आपने कभी क्रिकेट का मैच तो देखा ही होगा, किस तरह से कमेंटेटर एनालिसिस कर रहे होते हैं कि इस वक्त क्या रन रेट चल रहा है, क्या एवरेज चल रही है, और दूसरी टीम का इतने ही ओवर्स में क्या स्कोर था, तो कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, किस टीम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की। तो ये जो चीज़ें आप देखते हैं, ये बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए करते हैं। और उर्दू में स्टैटिस्टिक्स को शुमारियात कहते हैं। और मेजर जो कैटेगरीज हैं, ये ब्रांचेज हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो हमारे पास दो हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेथड्स of organizing, summarizing and
प्रेजेंटिंग डेटा इन ए कन्वीनियंट एंड इंफॉर्मेटिव वे, जो डेटा को समराइज कर दे और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके दिखा दे कि आपको आसानी से चीज़ें नज़र आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ग्राफिकल टेक्निक्स के ज़रिए और न्यूमेरिकल टेक्निक्स के ज़रिए। न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो हैं वो दो तरह की हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मैं एक दफ़ा फिर आपको क्रिकेट की मिसाल दूंगा कि किस तरह से वो दिखाते हैं। अगर ये T20 मैच है तो पहले ओवर में आप बार ग्राफ देखते हैं कि जी पहली टीम जो बैटिंग कर चुकी है, अगर उन्होंने 170 स्कोर किया है तो उनके कितने ओवर में कितना स्कोर था और कितनी विकेटें गिरी, इस चीज़ को वो ग्राफ के ज़रिए भी दिखा देते हैं, बार ग्राफ के ज़रिए भी और लाइन ग्राफ के ज़रिए भी। और यही चीज़ वो टेबल के ज़रिए भी दिखा देते हैं कि जनाब पहले 10 ओवर में फ़लाँ टीम का कितना स्कोर था और आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने कितना स्कोर किया है। तो इनको हम कहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और जो दूसरी हमारे पास कैटेगरी है स्टैटिस्टिक्स की, उसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो समराइज़ कर देती है, समझा देती है कि ये ऐसे है, मगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर किस तरह से हम एक डिसीजन ले सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं, या हम उनको यूज़ करके किस तरह से हम उनके बारे में कोई हाइपोथेसिस या कोई मफरूज़ा कायम कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जो डेटा को इस्तेमाल करके कंक्लूजन और इन्फरेंसेस ड्रा कर सकती है, उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और ये दोनों टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम आने वाली वीडियोस में आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जाती है और किस तरह से इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जाती है। और कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।